मेरे प्यारे बच्चों 1/0 किसके इक्वल होगा? बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा इनफिनाइट, गलत आंसर। 1/0 अनडिफाइंड होगा। क्यों होगा 1/0 अनडिफाइंड? क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 16 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो एक डेफिनेट आंसर आता है। और ये आंसर ऐसा होता है कि जब दोबारा 2 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। तो ये तो होगी चीजें वेल डिफाइंड। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि 1 को 0 से डिवाइड किया, तो यहां क्या नंबर आएगा जिसे वापसी 0 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए? आप कहेंगे ऐसी कोई चीज डिफाइन ही नहीं है कि 0 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, क्योंकि हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं इन जनरल तो आंसर क्या आता है? 0 आता है। इसका अंदर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो मेरे बच्चों ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इनफाइनाइट क्या हुआ फिर? मेरे बच्चों इनफाइनाइट 1/0 कभी भी इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होता। ऐसा अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर 1/1 की बात करूं मैं तो आंसर आएगा 1, 1/0.1 की बात करें 10, 1/0.01 100। यानी जैसे जैसे नीचे वाले पार्ट की वैल्यू घटाते चले जाओगे तो आंसर बड़ा होता चला जा रहा है। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां आप बिल्कुल थोड़ा सा ही लगभग 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो वहां आंसर आएगा आपका इनफिनाइट। इनफिनाइट का मतलब होता है अनंत। यानी जिस चीज की एक्चुअल वैल्यू आपको नहीं पता हो, जो एक्चुअल वैल्यू लिखी ना जा सकती हो, या जो लिखा जा सकता है उससे भी दूर की चीज इनफिनाइट कहलाती है। ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में होती, सोच में होती, लेकिन होती है ये चीजें। सर नमस्कार, मैंने आपकी वीडियो देखी और इस वीडियो में आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि 0/5 या फिर 5/0, इनमें से आप एक सवाल पूछ रहे हैं कि इसका जो आंसर होगा वो इनफिनिट होगा या फिर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड होगा या क्या होगा। देखो ये मेरी तो समझ में आता नहीं क्योंकि मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं, पर हाँ मुझे एक बात समझ में आई, मुझे इनमें से किसी से भी फर्क नहीं पड़ता। अपनी इंग्लिश के अनुसार अगर मैं समझूं तो सर अगर मैं किसी भी डिजिट के बाद में 0 लगाऊं तो मेरा चेक बढ़िया बन जाता है। अगर इसी 5 से पहले मैं 0 लगा दूं तो मेरे चेक का सत्यानाश हो जाता है। तो सर 0 पहले लगाओ या बाद में लगाओ ये चीज समझाओ। ये 0 ऊपर हो चाहे नीचे, इसका कोई फर्क अपन को नहीं पड़ता।